सो फाइनली गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस लॉन्च हो गया है और इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वो 10 चीज़ें हैं जो गैलेक्सी नोट 10 और 10 प्लस के बारे में आपको जाननी चाहिए। तो वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़। तो गैलेक्सी नोट 10 न्यूयॉर्क में लॉन्च हो गया और सैमसंग ने यहाँ पर नोट 10 के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए, एक तो नोट 10 और नोट 10 प्लस। नोट 10 और नोट 10 प्लस में जो फ़र्क है वो है उसकी स्क्रीन साइज़ का, उसके स्पेसिफिकेशंस का, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दो वेरिएंट सैमसंग ने लॉन्च किए हैं नोट 10 के। एक तो सिंपल नोट 10 है जिसमें दिया गया है 6.3 इंच का डिस्प्ले और दूसरा नोट 10 प्लस में दिया गया है 6.8 इंच का डिस्प्ले। और इन दोनों ही फ़ोन में जो डिस्प्ले दिया गया है वो HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप इन वीडियोस के ऊपर जब आप इसकी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस देखेंगे तो जो क्वालिटी है वो गज़ब की होगी। ख़ास तौर पर अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं नेटफ्लिक्स हॉटस्टार के ऊपर, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स HDR कंटेंट आता है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो उसमें जो ब्लैक लेवल्स हैं, जो कलर्स हैं, वो इतने वाइब्रेंट, इतने खिल के दिखेंगे इसकी स्क्रीन के ऊपर कि देखने में मज़ा ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि नोट 10 के साथ सैमसंग ने एक बार फिर से अपनी डिज़ाइन फ़िलॉसफी में थोड़ा सा ट्विकिंग की है, जैसे कि कर्व्ड एजेस अभी भी दिए गए हैं गैलेक्सी नोट सीरीज़ के इसमें, पर जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले था उसमें डिज़ाइन में, जैसे गैलेक्सी S10 में हमें देखने को मिला था, वो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले में जो वो पंच होल कैमरा था वो फ़ोन के स्क्रीन के साइड में था। लेकिन यहाँ पर नोट 10 और नोट 10 प्लस में सैमसंग ने अच्छी चीज़ ये की है कि वो जो पंच होल है उसका प्लेसमेंट इन्होंने मिडिल में कर दिया है, टॉप में, मिडिल में। तो इस कारण से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगता। जिन लोगों को शिकायत थी कि वो पंच होल के कारण बड़ा अजीब सी प्लेसमेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पर सैमसंग ने सॉल्व कर दी है, वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें कि इसके वेरिएंट कैसे होंगे रैम और स्टोरेज के हिसाब से, तो यहाँ पर नोट 10 जो है उसका सिर्फ एक वेरिएंट आएगा 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज का, और इसकी इंटरनल स्टोरेज को आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे माइक्रो SD कार्ड की मदद से। वहीं पर नोट 10 प्लस है, वहाँ पर रैम भी एकदम ज़बरदस्त है, 12 GB रैम दी गई है। साथ में इसमें दो मॉडल आएंगे, एक 256 GB का इंटरनल स्टोरेज और दूसरा 512 GB का। और इनके दोनों ही मॉडल्स में जो S10 प्लस है वहाँ पर आप माइक्रो SD कार्ड से मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे 1 TB तक। तो ये एक अच्छा फीचर है, इसीलिए S10 प्लस ज़्यादा बेटर डिवाइस लग रहा है अगर हम उस तरीके से देखें। नोट सीरीज़ की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है S Pen की बात ज़रूर होगी, और यहाँ पर भी S Pen को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया है। उसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि इस बार जो S Pen के अंदर एयर जेस्चर दिया गया है। आप S Pen को अपने हाथ में रख के हैरी पॉटर की तरह आप अलग अलग तरीके से जेस्चर्स की मदद से ढेरों टास्क आप कर पाएंगे S Pen की मदद से। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो जब नोट 10 जब इंडिया में लॉन्च होगा और रिव्यू हम उसका करेंगे तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि S Pen के एयर जेस्चर्स किस तरीके से काम करते हैं। दूसरी चीज़ जो इस बार नोट 10 में जो खास तौर पे जो S Pen फीचर है उसके अंदर जो S Pen में चीज़ जोड़ी गई है वो है हैंड राइटिंग रिकग्निशन इसमें जोड़ा गया है। हालांकि ये पहले भी था, लेकिन अब अच्छी चीज़ ये की गई है कि हैंड राइटिंग रिकग्निशन जो है वो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करेगा और डायरेक्टली आप जो भी लिख रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कंपैटिबल होगा। तो जो भी आप लिख रहे हैं वो आप डायरेक्ट अपने MS वर्ड फाइल में जाके डॉकएक्स जो फाइल होती है उस पर जाकर आप उसको एडिट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपका लिखा हुआ आप हिंदी, बंगाली, पंजाबी लिखेंगे तो वो सब की सब जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कंपैटिबल होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरे सैमसंग नोट सीरीज़ की जब बात होती है तो एक फीचर जो अच्छा आता है उसमें वो है डेक्स मोड, और इस बार डेक्स मोड जो है वो USB Type-C के साथ इन्होंने कंपैटिबल किया है। और सैमसंग के मुताबिक ये मैकबुक और विंडोज़ 10 के साथ भी कंपैटिबल होगा इसका डेक्स मोड। मतलब मैकबुक के साथ
अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपके नोट 10 की चीज़ें जो हैं आपके मैकबुक की स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। सेम गोज़ विद विंडोज़ 10 पीसी भी। विंडोज़ 10 में क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ सैमसंग के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो विंडोज़ 10 पीसी पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। पर ये एक चीज़ डेक्स मोड ऐसा होगा कि जब ये रिव्यू यूनिट हमारे पास आएगा तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें बता पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर कैमरे के मामले में भी थोड़ा सा भेदभाव हुआ है नोट 10 और नोट 10 प्लस के इसमें। नोट 10 प्लस में जहाँ पर 4 लेंस कैमरा सेटअप दिया गया है, वहीं पर नोट 10 में सिर्फ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो एक एक्स्ट्रा कैमरा जो है आपको नोट 10 प्लस में मिलता है, तो इसीलिए नोट 10 प्लस को ख़रीदने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। रही बात अगर बैटरी की, तो बैटरी के मामले में जाहिर सी बात है स्क्रीन साइज़ में फ़र्क है, तो बैटरी की जो पावर है उसमें भी फ़र्क होगा। तो यहाँ पर जो नोट 10 है उसके अंदर तो 3500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है। वहीं अगर हम नोट 10 प्लस की बात करें तो वहाँ पर 4300 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है। और ये जो फ़ोन है नोट 10, ये 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग तक सपोर्ट करता है। हालांकि 45 वॉट का जो चार्जर होगा जो सपोर्ट करेगा वो बंडल नहीं आएगा, वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। बंडल 25 वॉट का चार्जर आएगा, पर 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग चार्जर की मदद से आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी फटाफट इसकी जो तगड़ी बैटरी है वो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी तेज़ी से चार्ज हो जाएगी। तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर हम कलर्स की बात करें तो यहाँ कलर्स के मामले में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो ऑरा ग्लो कलर है जो बेहद खूबसूरत नज़र आता है। दूसरा है ब्लैक और वाइट जो कि नॉर्मल आपके स्मार्टफोन्स में देखने को हमें मिलता ही है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के इसमें यहाँ पर नोट 10 में आपको जो नोट 10 है वो $949 के साथ शुरू हो रहा है, जो अगर हम रफली अगर उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो जो है 67,600 के करीब पड़ेगा प्लस ड्यूटीज़ के ऊपर। जो नोट 10 प्लस है उसमें 2 मॉडल्स हैं। तो जो 256 GB वाला जो मॉडल है उसका प्राइस स्टार्ट होगा $1099 से, जो इंडियन रुपीज़ में अगर हम रफली अगर इसे कन्वर्ट करें तो करीब 78,000 के आसपास प्लस ड्यूटीज़ पड़ेगा। तो प्राइस इंडिया में आते आते थोड़ा ऊपर नीचे होना ही चाहिए। और इंडिया लॉन्च के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि 20 अगस्त को, इसी महीने आने वाले अगले 2 हफ्तों के अंदर इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस लॉन्च होगा। हालांकि इसका एक 5G वर्जन भी लॉन्च हुआ है, बट वो इंडियन मार्केट में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ये 3 मॉडल ही देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर, 10 प्लस के 2 और नोट 10 का 1। ओवरऑल नोट 10 के बारे में अभी जानकारी इतनी है। काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है अगर हम देखा जाए। आप क्या सोचते हैं नोट 10 और नोट 10 प्लस के बारे में? अगर इसका प्राइसिंग जैसे यूएस में है उसके आसपास बैठता है तो क्या आपको लगता है कि ये वर्थ है या नहीं है? जो फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान और प्यार जितना बांटो उतना कम। मिलते हैं अगले वीडियो में।